और राधे श्याम जी अग्रवाल उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आए हैं। और यहाँ जो भी हमारे लिए कोई जो भी काम हो, सेवा हो, तो हम करने के लिए तैयार हैं। और आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और जिला बनकर रहेगा। ये एकदम निश्चित है कि 100% 10 तारीख को घोषणा होगी कि सुजला जिला बन गया है। और इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। ताली बजा के अभिनंदन करें राधे श्याम जी का, जोरदार ताली बजा करके। अपने पूरे कैबिनेट के मंत्री। सबसे पहले मैं जो संघर्ष समिति के बैनर के अध्यक्ष पिछले 1 साल से ज्यादा समय से सुजानगढ़ एसडीएम कार्यालय के अंदर जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद के और साधुवाद के पात्र हैं कि वो निस्वार्थ भाव से इस काम में लगे हुए हैं। मैं उन संस्थाओं के पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को और नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, शाबाशी देना चाहूंगा कि वो खुद के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सुजानगढ़ जिले की मांग कर रहे हैं। आज इस सर्दी के मौसम में कितने लोग चल कर के सुजानगढ़ से आए हैं। मैं आपका जयपुर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आजादी के आंदोलन में लाला लाजपत राय ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वैसे ही मैं सुजानगढ़ के लोगों की तरफ से ये कह रहा हूं कि सुजानगढ़ जिला भी सुजानगढ़ के लोगों के लिए जन्मसिद्ध अधिकार है। जिला बनेगा और आप लोगों के प्रयत्न से बनेगा। आने वाली पीढ़ियां, आने वाला इतिहास ये देखेगा और पढ़ेगा और चर्चाएं करेगा कि 2021 और 22 और 23 इस समय में कुछ जागरूक लोग, हमारे पूर्वज ऐसे पैदा हुए थे जिन्होंने संघर्ष करके हमारा पुराना गौरव जो आजादी से पहले का था जिले का, तो उन्होंने वापस लौटाया। गवर्नमेंट ने वापस लेके आया। दोस्तों, जिला बनाने का इतिहास लंबा है इस संघर्ष का। स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल ने जिला बनाने के लिए काफी प्रयत्न किया और मैं उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर साथ था। सारा मेमोरेंडम, नक्शा सब मैंने बनाए, उन्होंने अप्रूव किया। और वो लोग मंत्री जी, उस समय जो कमेटी बनी हुई थी उसके बाद जो सरदार जी थे अध्यक्ष, जी संधू साहब अध्यक्ष थे, उनसे हम 2-3 दफा मिले। उस समय अगर जिले बनते तो निश्चित तौर से हमारा सुजानगढ़ जिला बनता और आज काफी सीनियरिटी पे चला जाता और सब चीजें स्टेब्लिश हो जाती आज तक सुजानगढ़ में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस समय की गवर्नमेंट ने एक भी जिला नहीं बनाया। अब आप लोगों ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया है, तो हमारे वर्तमान के विधायक भाई मनोज जी मेघवाल हृदय से और ईमानदारी से इस काम पे लगे हुए हैं। कई दफा जो अभी रामलू बाबा जी की कमेटी बनी हुई है उनके सामने उन्होंने मेमोरेंडम दिए हैं। विधानसभा में उन्होंने जोरदार प्रभावशाली भाषण दिया है जो एक नया आदमी नहीं दे सकता। ये उम्मीद से बाहर जाकर के सुजानगढ़ के जिले की पैरवी उन्होंने जोरदार धन्यवाद विधायक जी का। उसके अलावा एक दिन
हम और विधायक जी बैठे थे तो विधायक जी और भावर जी पुजारी ये दोनों CMR में गए और मुख्यमंत्री जी से आधी पूर्ण घंटा तक विस्तार से सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए चर्चा हुई और बहुत पैरवी कर रहे हैं। उनकी हार्दिक इच्छा है कि उनके आने वाले टाइम के अंदर सुजानगढ़ जिला बने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे साथ हैं और जिला बनाना चाहते हैं। उसके अतिरिक्त मैं पीछे भी जाना चाहता हूं कि जिला बनाने के लिए बेदी जी ने एक संघर्ष समिति बनाई थी। इन्होंने खूब पत्राचार किया, लाडनू के लोगों से मिले, आदरणीय सेठी जी वगैरह से, उनसे भी मेमोरेंडम लिखा है, सरदार जी से मिले। उसके अतिरिक्त गुरु जी नरसाराम जी वगैरह, माहीलाल जी भाटी, अनेक लोगों ने संघर्ष समितियां बनाई है और संघर्ष किया है। लेकिन जितना लंबा और प्रभावशाली तो प्रयत्न आप लोगों ने किया है वो अविस्मरणीय है, याद रखा जाएगा इतिहास के अंदर। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा कॉन्फिडेंस है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में जिले बनाए तो निश्चित तौर से सुजानगढ़ के लोगों की जन भावना की कदर करते हुए और सुजानगढ़ की आवश्यकता को देखते हुए निश्चित तौर से सुजानगढ़ का नाम उन जिलों की लिस्ट में आएगा। मेरे को आयोजकों ने मौका दिया बोलने का, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय अग्रवाल जी से मैं कहूंगा, मौका तो आप लोगों ने हमें सुजला और सुजानगढ़ को जिला बनाने का दिया है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें चाहिए जिला। एक बार सबसे निवेदन, सभी जोरदार उद्घोष करेंगे और देश प्रदेश की राजधानी से ये आवाज प्रदेश के मुखिया तक जानी चाहिए। हमें चाहिए हमारा हक। प्रदेश की राजधानी में पधारे सुंजला क्षेत्र की माटी के जाए जन्मे सभी सुजान नागरिकों को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मातृभूमि के खोए मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आजादी के बाद पिछले 7 दशकों से मातृभूमि, सुजला क्षेत्र की मातृभूमि इस क्षेत्र के सभी लोगों से आह्वान कर रही थी कि मेरा खोया हुआ मान और सम्मान मिले, और उस मान और सम्मान को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने राजस्थान की महिमा अपने शब्दों से गाई, कन्हैयालाल जी सेठिया ने जिस स्वर को बुलंद किया था, वो जोत जलते 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 आज देश की राजधानी में शहीद स्मारक पर आकर एक अंगार बन चुकी है। और आप और हम सब अपने हक अधिकार की मांग को लेकर आज से 5 साल भी जाने साहब आज जयपुर में शहीद स्मारक पर सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए। ये एक गौरव की बात है और आज़ादी से पहले सुजानगढ़ जिला था। तो आज जो हमारी आवाज़ हुंकार है, इससे सरकार को एक संदेश पहुंचा है कि ये जो लोगों की पुकार है इसको जल्द सुननी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में यह जनता उग्र आंदोलन करेगी। और इस जो पीछे सुजला महासत्याग्रह है, जिला बनाओ संघर्ष समिति है, आज जन संघर्ष मोर्चा है, भी मुझे एक खुशी की बात है, इन सभी का मैं साथी रहा हूँ। और आज सभी भाइयों के सानिध्य में आज मैं पहले भी जयपुर आया, आज भी आया और हमेशा आता रहूँगा, आगे भी जैसे मैं जरूरत हुई तो मैं तैयार हूँ। क्योंकि एक हमारे क्षेत्र विशेष की बात नहीं है कि हमारे जनित का मामला जुड़ा हुआ है। सुजानगढ़ अगर जिला होगा तो इससे हमारे बच्चों को शैक्षणिक दृष्टि से फायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा, आदमी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो इस सब में हम सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आज इस जनसभा में इस शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन पर जो भाई आज यहाँ शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे आदरणीय सामाजिक बंधु और जो जननेता और जो सामाजिक भाई बंधु और जो ये हमारे भाई ये नीचे बैठे ऊंचे लोग, ये हमारी ताकत है। और मैं इन सब का साथी बनना मुझे पसंद है। और ये हमारे सुजानगढ़ को जल्दी से जल्दी बनाए इसी बजट सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुजानगढ़ में
गर्ल्स कॉलेज के लिए लाखों करोड़ों रुपए की भूमि इन्होंने दान के रूप में दिए। जोरदार आदरणीय पवन जी तोदी के लिए ताली बजा के इनका आप अभिनंदन करें। आदरणीय पवन जी तोदी आज गांधी जी की वेशभूषा में हमारे बीच में आए हैं। मैं बनवारी लाल जी कुलेरी साहब को बुलाऊं, बनवारी लाल जी कुलेरी साहब को। उससे पहले मैं निवेदन करता हूं सागर जी मेघवाल साहब से। दोनों घंटा पर मैं वो ताल डो खाटो बढ़ गयो बाद मिल की 2-3 घंटा बाद ताल ठंड हुए बाद में देखो पानी 100 बूटी की 10 बूटी की जगह काई बनी देख रहा हूं। आगे यार देखा जाए एक छोटो सो यूट्यूबर है, इस सर्दी के मौसम में भी आपकी तरह हिम्मत करके सुबह उठ के अपने साथ आए। केवल ये कि मैं सुजला जिले की बात भी जयपुर से जारी करके सैकड़ों हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा उसके लिए तो मैं मंगल जी जसवंतगढ़ साहब को बुलाऊं। उससे पहले दोस्तों एक मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूं, आप में से कभी किसी ने 181 नंबर पर शिकायत करके राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कोई समस्या हल करवाने की कोशिश की है ने 181 पर? ये जो आप इधर देख रहे हैं नौजवान साथी ये तो खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो लोग 181 के माध्यम से अपनी सहायता करते थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते थे ताकि जो एक अनपढ़ आदमी है वो भी जब फोन करता था ये उसकी बात आराम से और धीरज से सुनते थे और सुन करके उस बात को संबंधित विभाग तक पहुंचाते थे। और कोविड-19 में भी हमने 24 घंटे सेवाएं दी है आपकी। आपने जिस तरीके से पहल किया है, जो भी आपने समस्या बताई है, हमने आपकी सारी समस्याएं नोट की है। उसके बाद आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि आप देख रहे हो कि आज हम यहाँ क्यों खड़े हैं। आप भी समझ जाइए, समझदार व्यक्ति हैं कि हम सबके सब यहाँ खड़े हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो भी लड़के यहाँ पे देख रहे हैं सारे अवनीत वन के कर्मचारी हैं, इनके साथ आज ऐसा हुआ है कि कंपनी ने इनको निकाल दिया है कि आज आपको जहाँ भी काम करना है आप वहाँ कर दीजिए। आप देख रहे हो विकलांग लोग भी यहाँ पे काम करते हैं। 181 पोर्टल पर विकलांग सदस्य हैं, जो भी आप पेंशन के लिए कॉल करते हो आपको पूरी जानकारी मिलती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कॉल करते हो उसके लिए भी आपको जानकारी दी जाती है। किसी भी डिपार्टमेंट की 256 डिपार्टमेंट है जिसकी शिकायत दर्ज की जाती है। आप कभी भी रात में 24 घंटे सेवाएं चालू हैं। 1 बजे कॉल करो, 3 बजे करो, दिन में करो, कभी भी कॉल करो, आपको कभी कोई मना नहीं करता है कि सर आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी। लेकिन आज हमारे साथ देख लो क्या हुआ है। और आज के दिन जिस कंपनी के पास टेंडर गया है उस पर ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं या जो भी एजेंट बैठे हुए हैं जिनको नॉलेज नहीं है। मैं खुद 5 साल से कार्यरत हूँ, इसमें सबसे जो सीनियर हैं, जो 6 साल से, 7 साल से, 5 साल से काम कर रहे हैं, उनको निकाल दिया गया है। और जिनको 2 दिन का भी अनुभव नहीं है उनको उन्होंने उस पर 181 पे बैठा रखा है। आज अभी भी आप कॉल करके उनसे पूछेंगे कि सर इस डिपार्टमेंट की जानकारी चाहिए, आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और आज जय हो, जय हो। आदरणीय मंगल जी जसवंतगढ़ साहब आए और अपने भावनाएं रखें। सुजला जिले का हृदय स्थल है जसवंतगढ़, वहां के अपने साथी मंगल जी। वंदे वंदे मित्रों, ये जो सुजानगढ़ जिले की मांग है ये बहुत वाजिब मांग है। बड़ी भारी परेशानी सबको, बड़े दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है। लालगढ़ बम्बू दस वालों को कहाँ जाना पड़ता है, चूरू वो कितना किलोमीटर पड़ता है, कितना ज्यादा पड़ता है। बम्बू बेरा से लालगढ़ से चूरू जाना बड़ा दिक्कत होती है उन लोगों को। दिन भर में एक काम उनका पूरा नहीं होता है। और भी सुजानगढ़ जिला बनने से हमारी बहुत सी मौलिक जो सुविधाएं है वो हमें मिलने वाली है। इसलिए हमें हर हालत में अपना खोया हुआ हक सुजला जिला वापस चाहिए और हम लेके रहेंगे। जो उसमें कोई कमी मत नहीं आने देना। हमें चाहिए सुजला जिला, सुजानगढ़ हो या सुजला, सुजानगढ़ हो या सुजला। धन्यवाद साहब। देखिए मैं इस भाई मुकेश जी बेरवा को बुलाऊं, देखो नोट करना और संबंधित विभाग में भेज देना। ये अपनी जिम्मेदारी पर एकदम खड़े थे, लेकिन क्योंकि 181 पर बहुत लोग अपनी बात नोट कराने लग गए,
शिकायतों का समाधान होने लग गया, तो कहीं न कहीं बीच में जो फर्जी लोग बैठते ना सरकार और के बीच में फर्जी लोग डिपार्टमेंट में, उन फर्जी लोगों ने क्या सोचा, अफसरों ने, बुरा मत मानना कोई भाई जो सरकारी कर्मचारियों को, कई लोग जो कई विभाग है ना, जैसे मजदूर कार्ड का विभाग, ऐसे कई विभागों में भयंकर भ्रष्टाचार होता है, वो लोग बार बार शिकायत करते हैं। तो वो क्या सोचा उन्होंने कि इस सिस्टम को खराब करा दो ताकि लोग शिकायत ही दर्ज नहीं करा पाए। तो इनके हक के मांग के हम साथ हैं। मैं भाई मुकेश जी बेरवा साहब को बुलाऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा रतनलाल जी प्रजापति एक बार आए। जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, हमारा हक है। तो भाइयों, पहले जो संघर्ष समिति यहाँ से जो 1 साल से ज्यादा से आंदोलन कर रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई जी। और ये जो भी आज तक जितने भी अलग अलग टाइम से अलग अलग आंदोलन हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको हमारा जिला चाहिए, हमारा हक है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे। तो सभी, क्योंकि 100 किलोमीटर हमारा चूरू जिला कांत पड़ता है, तो हमारा ही हक पड़ता है कि 100 किलोमीटर तक हमको कितना दूर तक जाना पड़ता है। कितने भी भाई होने लायक जिले हैं, उनको सबको जिला बनना चाहिए, पर सबसे पहले हमारा जिला बनना चाहिए, क्योंकि हमारा ही हक है। और ये सब भाई बहन जो आए हैं अपने अपने भाई आंदोलन कर रहे हैं, उनका भी समाधान होना चाहिए, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए। बहुत उल्लास और उत्सव से हम उनकी मांग का भी नैतिक समर्थन करते हैं। राजस्थान में 10 से ज्यादा नए जिले बनने चाहिए। मैं एक बार चाहूंगा जो विकलांग भाई है, जो 181 का जो कर्मचारी भाई साथी रहा है और जिसके साथ आज अन्याय होगा, उस अन्याय के लिए उनकी क्या भावना है, वो कैसे न्याय चाहते हैं, संक्षेप में अपनी भावना रखें। भाई मुकेश जी बेरवा जहाँ खड़े, कृपया वहीं से अपनी बात को सुनने का प्रयास करें। पहले तो मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दे रहे हो आप। मैं 6 साल से राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जब आपको पता है 2019 से कोरोना चला था, आप सब लोगों को भी पता होगा, आप सब लोग अंदर बैठे थे घरों में, और हम लोग है ना आपकी सहायता के लिए ऑफिस आते थे और 24 घंटे तक हमने आपके लिए काम किया है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारी भी सहायता के लिए आप अगर थोड़ा बहुत सहयोग कर दे तो आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि अगर जैसे कि हमारे जैसे विकलांगों की सहायता नहीं हो पाएगी, तो सर आप जैसे के लोगों तो कैसे हो पाएगी, ये बता सकते हो आप? हम जैसे चलने लायक नहीं है और फिर भी हमें आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। और हमारे जैसे कि अगर आप सेवा नहीं करवा पाएंगे, सबसे मीडिया साथी भाइयों से भी निवेदन रहेगा कि इस बात को जल्दी से जल्दी मुद्दा उठाया जाए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरा भी आपसे एक अनुरोध है कि जितने भी यहाँ पे पधारे हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से, वो सभी 181 पे कॉल करें और अपनी मांग रखें जिला बनवाने के लिए। आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी वहाँ पे और आप गुरुजी हुक्म सिंह। सम्माननीय सुजानगढ़ जिला बनाए संघर्ष समिति, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूं। वैसे तो भाई साहब ने बता दिया है, मैं पेशे से एक सेवानिवृत्त अध्यापक हूं। अब समाज सेवा में काम करता हूं और भारतीय किसान संघ में अपनी सेवा दे रहा हूं। कामा जिला बनाने के लिए जो हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल आया है, उसके साथ हम भी अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर हमने 73 दिन तक कामा में एक हमारा लाल दरवाजा है के नाम से जगह है कामा के मेन मार्केट में, वहाँ हमारी संघर्ष समिति ने लगातार 73 दिन तक धरना दिया। सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए जब वहाँ नहीं पहुँचा, तो हमारी संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि हम पैदल मार्च करके जयपुर तक जाएंगे। झंडारोहण करने के बाद कामा की संघर्ष समिति ने ठाना कि हमें पैदल यात्रा करनी है और हमारे सैकड़ों आदमियों का काफिला 26 जनवरी से निरंतर पैदल चलता हुआ आज आपके जयपुर तक पधारा है अपनी मांग को लेने के लिए कि हमारा कामा जिला बनाया जाए। अपनी अपनी जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं।
आपकी भी आवश्यकता है, हमारी भी आवश्यकता है। जिला बनते ही स्वाभाविक रूप से विकास होता है। हम भी कामा क्षेत्र के लोग आपका जिला बनाने का समर्थन करते हैं। आवाज दो, आवाज दो, हाथ रखें और आवाज दे एक साथ जोरदार। हम एक आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आजादी के बाद से सांबर सबसे पुराना उपखंड 1956 से हमारी जिले की मांग चली आ रही है। उसके ब्याह पे हमने 30 नवंबर को यहाँ पे जयपुर कूच के अंदर 7 से 8 हजार आदमी आके सिविल लाइंस का घेराव भी किया था और हमारा ज्ञापन भी दिया था शांतिपूर्वक। सरकार ने हमारे को आश्वासन भी दिया था। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार को पड़ोसी राज्यों से सीखना चाहिए। हमारा क्षेत्रफल इतना है पर जिले हमारे इतने कम क्यों है। सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और हमारे जो सुजानगढ़ जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार जी मेघवाल और सचिव रामनारायण जी उलानिया व उनके सहयोगी साथी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को ज्ञापन देकर के यहाँ हमारे बीच बता चुके हैं। मैं रामनारायण जी उलानिया से निवेदन करता हूँ कि वो बताएं। साथियों, मुख्यमंत्री जी के संयुक्त शासन सचिव से मिलने से और उनकी बात से यह लगता है कि जिले की घोषणा जल्दी होने वाली है। जैसा कि वो एक शेर है ना कि दरिया तेरी अब खेर नहीं, दरिया तेरी अब खेर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल इनको, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं, हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खोपिया, मरने का किसको खोपिया। ए तलवार तुझे झुकना होगा, ए तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसी तरह से लगता है मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि गर्दन ने बगावत कर ली और अब तलवार को झुकना पड़ेगा जल्द ही जिला। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा है। इनकलाब जिंदाबाद। और अब मैं हमारे अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सारी बात बताएं। आज जो यहाँ सुजानगढ़ से चल करके आए सभी को हार्दिक धन्यवाद। और आपने इतना लंबा समय यहाँ दिया। राजस्थान सरकार की मंशा मेरे को लग रही है कि 2-3 दिनों में इस सुजानगढ़ को जिला घोषित कर देगी। ऐसा हम वहाँ मुख्यमंत्री के शासन जो संयुक्त शासन सचिव है उनसे मिले, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, वहाँ के मिलने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन ही बाकी है घोषणा होने में। और वो किसानों की कुड़की वाले नोटिस भी हम बात करके आए हैं उनसे कि किसानों की जमीन कुड़क नहीं होनी चाहिए। और भी काफी बातें हुई हमारी। रास्तों की मांग, जो खेतों में रास्ते जाते हैं कोई रोक लेता है, ऐसे उदाहरण है ना, उनके बारे में भी हम मांग करके आए। अब जनहित संघर्ष मोर्चे की ओर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 1 साल से ज्यादा समय तक धरना दिया और आने वाले बजट में सुजानगढ़ जिला मुझे लग रहा है निश्चित ही बन जाएगा। उसके बाद भी जनहित संघर्ष मोर्चा जनहित की लड़ाई लड़ता रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद। जितने भी साथी आए हैं वो सारे एक जगह आ जाए सामने। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, लड़ेंगे, लड़ेंगे। साथियों, आज जो हमारे तो जिले की मांग को लेकर जो मीटिंग हुई है ललित कुमार जी से, बहुत ही शानदार मीटिंग हुई है। उन्होंने सारी बातें, हमारे अध्यक्ष महोदय ने सारी बातें रखी है और जो किसान है जिनकी वो कुड़की आ रखी है उसके बारे में हमने पुरजोर से मांग रखी है। और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि आपकी जो मांग है इसको हम
गहलोत साहब तक ये कन्फर्म मान के चलो आपकी यह आवाज पहुंच चुकी है। साथियों, कम समय में अपन इतने साथी एक जगह हुए और इतना बड़ा संघर्ष किया। मैं कह रहा हूं उस हर जननी को धन्य है जो हर आदमी सुजानगढ़ मातृभूमि के लिए यहाँ आकर अपना संघर्ष किया। मैं सलाम करता हूं उनको, नमस्ते करता हूं और उनको मेरे से जो बड़े हैं उनको चरण स्पर्श करता हूं। वाकई में आपके संघर्ष को याद किया जाएगा। सुजानगढ़ जिला बनेगा, सुजानगढ़ जिला बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुजानगढ़ जिला बनेगा, मगर आप सबकी उसमें भागीदारी रहेगी। आप ये अपनी औलाद को और अपने बुजुर्गों को ये कह सकोगे कि मैंने जो सुजानगढ़ का जो आंदोलन था उसमें मैं जयपुर जाके आया और मैंने अपनी आवाज गहलोत सरकार के पास पहुंचाई है। साथियों, आज जो अपन ने प्रदर्शन किया है ये जिंदा दिल लोग ही प्रदर्शन कर सकते हैं। ये जो भाई सारे बैठे हैं ना, ये सारे के सारे समझ गए। और ये जो परिवार है ना, एक व्यक्ति का अपराध सरकारी पक्की सरकारी नौकरी की है। देखो कितना संघर्ष करे। मैं इनके भी संघर्ष, ये जो जनाधार हमारा है वो आपके साथ भी है। आसानी नहीं हुई ना, ऐसे ही इस संघ संघर्ष मोर्चे से जुड़ा रहना। आपके लिए संघ संघर्ष मोर्चा हर कदम पे मिलेगा आपको, हर कदम पे। किसी भी किसान और गरीब मजदूर के किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो ये संघ संघर्ष मोर्चा आपको आगे खड़ा मिलेगा। साथियों, अब अपन यहाँ से जब जाए, इसी के साथ सभा को समाप्त करते हैं। अपने अपनी बच्चों में चले। बहुत सुंदर शानदार प्रोग्राम हुआ और उम्मीद है कल परसों तक जिला घोषित हो जाएगा। बहुत सुंदर साहब, जिंदाबाद, बहुत सुंदर। सुधा जिला जिंदाबाद, सुधा जिला जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुधा जिला जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत सुंदर लगता है जिला बन